मैं सरदार सिंह से आचार्य भूगोल सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम जिला राजसमंद। आज विद्यार्थियों आपको स्टडी कराएंगे। पेपर फर्स्ट है, बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल में। आज पढ़ाएंगे आपको पृथ्वी पर जो पवनें चलती है उसमें परमानेंट जो पवनें कौन सी है, सामयिक पवनें कौन सी है और स्थानीय पवनें कौन कौन सी चलती है, इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी पर जो वायुमंडल है विद्यार्थियों शांत नहीं है, इसमें निरंतर परिवर्तन या परिसंचरण होता रहता है, जिसके प्रमुख कारण है क्षैतिज परिसंचरण, लंबवत परिसंचरण। ये दो कारक है जिसके कारण पृथ्वी तल पर परमानेंट्स यानी जिनको प्लेनेटरी विंड्स कहा जाता है, सामयिक और स्थानीय पवनें चलती रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडलीय जो परिसंचरण है यानी हवाएं जो चलती है उसको नियंत्रित करने वाले बल कौन कौन से हैं या पवनों की उत्पत्ति के क्या कारण हैं। पहला कारण तो विद्यार्थियों है दबाव प्रवणक बल, दूसरा इसमें है कोरियोलिस बल, और तीसरा है घर्षण बल, और चौथा है अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल। तो सबसे पहले दबाव प्रवणक बल, ये वायु का जनक बल होता है, और बोतल पर जो तापमान है, सूर्य ताप है, उसका वितरण असमान होने के कारण वायुदाब के विभिन्न क्षेत्र बन जाते हैं। यानी जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ न्यून वायुदाब होता है, और जहाँ पर कम ताप होता है वहाँ उच्च वायुदाब पाया जाता है। अतः हवाएं उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है, और उच्च वायुदाब व न्यून वायुदाब के बीच जो दाब का प्रवणक उत्पन्न हो जाता है। तो पहला जो हवाओं की उत्पत्ति के कारण है वो विद्यार्थी आपको सामने बताया, दबाव प्रवणक बल। दूसरा जो बल है विद्यार्थियों वह है कोरियोलिस बल। इसे पृथ्वी की ये जो बल है वो पृथ्वी की परिभ्रमण गति से उत्पन्न होता है। फ्रांस के जो वैज्ञानिक थे जीजीडी कोरियोलिस ने इस बल का सर्वप्रथम 1835 में इसकी खोज की थी, इसकी कल्पना की थी। तो उन्होंने ये देखा कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, और ये बल पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न होता है। यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है, जिसके कारण ये बल उत्पन्न होता है। और ये बल घूमती हुई पृथ्वी पर निर्बाध रूप से चल रही वस्तु पर प्रभाव डालता है, और इसी के कारण इसका जो उदाहरण है वह है फेरल और बाई बेलेट का नियम, इसके द्वारा देखा जा सकता है। जैसा कि आपके सामने ये चित्र दे रखा है, कोरियोलिस बल का चित्र दे रखा है, यानी इसको विक्षेपित बल भी कहा जाता है। और ये बल है पृथ्वी की परिभ्रमण और घूर्णन गति के कारण ये बल उत्पन्न होता है। इसमें जो फेरल का नियम यह कहता है, जिन्होंने 1856 में इस बताया कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति से उत्पन्न विक्षेप बल का पता लगाया और पवन पर प्रभाव के आधार पर एक नियम किया, इसे फेरल का नियम कहते हैं। जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है, यदि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाए तो उस दिशा की ओर करके, जिस दिशा पवन आ रही उस दिशा की ओर पीठ करके खड़े हो जाए तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, और यही फेरल का नियम कहलाता है। फिर विद्यार्थियों बात करते हैं हम पृथ्वी के दो बल और है, अभिसारी बल और अपसारी बल। चौथे नंबर का बल है अभिसारी बल में तो पृथ्वी के केंद्र की ओर हवाएं आती है, और अपसारी बल का मतलब यह है पृथ्वी केंद्र से बाहर की ओर बल आता है। तो यानी ये बल उस समय क्रियाशील होते हैं जब समदाब रेखाएं वृत्ताकार और गोलाकार होती है, और जब वृत्ताकार समदाब रेखा के केंद्र में उच्च वायुदाब और न्यून वायुदाब होता है,
और यहीं पर यह बल क्रियाशील हो जाता है। अन्यथा दो स्थितियाँ बनती है। जब हवाई बाहर से केंद्र की ओर अभिसारित होता है तो उस समय उसको केंद्रमुखी बल सेंट्रीपेटल फोर्स कहा जाता है। ये स्थिति चक्रवात के समय हो जाती है जब हवाएं बाहर से अंदर की ओर अभिसारित होती है, इसको अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। जब हवाएं केंद्र से बाहर की ओर अपसारित होती है तो उसको केंद्र बहिर्मुखी बल कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको कहा जाता है। और ये स्थिति प्रति चक्रवात के समय उत्पन्न होती है। तो विद्यार्थियों, आपके सामने ये पवनों का वर्गीकरण दे रखा है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स। वायुमंडलीय परिसंचरण में पवनों का जो है विशेष महत्व है। इसमें स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या ग्लोबल स्तर पर विभिन्नता पाई जाती है और क्षेत्रीय विस्तार और प्रभाव के आधार पर पवनें निम्न प्रकार की होती हैं। अब हम पवनों का वर्गीकरण आपको समझा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है धरातलीय पवनें, जिसमें प्राथमिक पवनें हैं उसका जिक्र करते हैं। सबसे पहला है डोलड्रम, अक्षांश, व्यापारी पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। ये परमानेंट विंड्स होती है, स्थायी पवनें जिनको कहा जाता है। दूसरे प्रकार की जो पवनें होती है वो सामयिक पवनें होती है और चक्रवाती पवनें। सामयिक पवनों में मानसूनी पवनें जैसे ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून। दैनिक पवनें तो पीरियोडिक जो विंड्स है उसमें जो डेली पवनें चलती है उसमें स्थलीय समीर, जलीय समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर मेन रूप से हैं। फिर चक्रवातीय पवनों के अंदर प्रति चक्रवातीय पवन और चक्रवातीय पवन है। चक्रवातीय को दो भागों में है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। फिर आपके सामने में तीसरे प्रकार की जो पवनें हैं जिनको स्थानीय पवनें कहा जाता है, जिसमें दो प्रकार की पवनें होती है, गर्म पवनें और ठंडी पवनें। गर्म पवनों के अंदर विद्यार्थियों फोहन, चिन्नुक, लू, जो गर्मी के काल में राजस्थान के पश्चिमी भाग में या डेजर्ट वाले भाग में चलती है उसको लू कहा जाता है। सांता आना, सिराको, खमसिन, सिमुम, हरमटन, ये सारी गर्म पवनें कहलाती है। ठंडी पवनों में जो स्थानीय पवनें हैं यानी विभिन्न देशों के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर इनको अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, जैसे बोरा, मिस्ट्रल, हिमजंजा, बुरान, बाइज, पेम्प्रो, नॉर्दर, गिरगाले, ये सारी स्थानीय पवनें कहलाती हैं। तो हम सबसे पहले विद्यार्थियों जो परमानेंट विंड्स हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो धरातल पर जो परमानेंट विंड चलती है उसमें सबसे पहले हम लेते हैं डोलड्रम। ये मेन है आपके लिए, यानी जो मेन वायुदाब पवनें हैं उनके बारे में आपको बताते हैं, जिनको प्राथमिक पवनें भी कहा जाता है। पहला है शांत पेटी या डोलड्रम, एरिया ऑफ काम या डोलड्रम। निम्न वायुदाब वाली भूमध्य रेखीय पेटी जहाँ उत्तरी पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी व्यापारी पवनों का अभिसरण होता है, जिससे धरातल पर वायु लगभग क्षैतिज रूप से प्रवाहित नहीं होती रहती है, क्षैतिज प्रवाह नहीं होता है, अथवा वायु मंद गति से चलती है। तो इस पेटी में वायु ऊपर की ओर स्यवन तरंगों के रूप में ऊपर उठ जाती है और ऊपर उठने के बाद में ये एरिया पूरा शांत हो जाता है या मंद हो जाता है और ऊपर उठ करके ये हवा एकदम शांत हो जाती है, जिसके कारण संघनित होकर के और संवहनिक वर्षा करती है। ये एरिया शांत होने के कारण इसको शांत पवनें भी कहा जाता है या डोलड्रम कहा जाता है। दोनों अक्षांशों में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में इस तरह की पवनें देखने को मिलती है, अतः इसको डोलड्रम की पेटी भी कहा जाता है। इस पेटी में प्रतिदिन स्वयं धाराएं उठती रहती है और दोपहर के बाद गर्जनों, बिजली की चमक के साथ मूसलाधार वर्षा भी इस एरिया में होती है। और ये पवनें सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, जिन्हें विस्तृत रेखीय पछुआ पवनें भी कहा जाता है। दूसरी जो परमानेंट विंड्स है विद्यार्थियों उसको कहते हैं अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड।
उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पछुआ पवनों और व्यापारी पवनों की पेटी के मध्य पाई जाने वाली उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी जो सामान्यतः 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में स्थित होती है। यहाँ वायु का अवतरण लंबवत प्रवाह होता रहता है और ऋत्विक परिवर्तन के साथ ये पेटी सूर्य के साथ उत्तरायण और दक्षिणायन होती है। इस पेटी में प्रतिचक्रवातीय दशाएं पाई जाती है जिससे वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है और पवन संचार अत्यंत मंद हो जाता है। इसका अश्व अक्षांश नाम कैसे पड़ा है, यानी घोड़े वाला अक्षांश कैसे नाम पड़ा है? तो प्राचीन काल में जब घोड़े से लदे हुए पाल से चलने वाले जलयान इस पेटी में प्रवेश करते थे, शांत तथा अनिश्चित दिशा वाली पवनों के कारण इनके संचालन में कठिनाई आई और उस कठिनाई के लिए जलयान को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को अश्वों को सागर में फेंकना पड़ा। इसी कारण से इस पेटी को अश्व अक्षांश या घोड़ों की कब्रगाह कहा जाता है। अश्व अक्षांश की प्रतिचक्रवातीय दशाओं के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में उष्ण मरुस्थल इनके कारण पाए जाते हैं। फिर विद्यार्थियों बात करते हम व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड्स। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब यानी 30-35 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखीय निम्न दाब यानी 10 डिग्री 5 डिग्री अक्षांश की ओर हवाई निश्चित दिशा के रूप में चलती है, जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में उत्तरी पूर्वी व्यापारी पवनें और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम यानी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों की तरह चलती है। इनको व्यापारी पवनें नाम या पालदार जहाजों वाले व्यापारियों ने दिया क्योंकि विस्तृत समुद्र में इन हवाओं के कारण जहाजों को आसानी से चलाया जा सकता है और ये पवनें बहुत ही नियमित गति से 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यानी ये हो रहे पवनें व्यापार के लिए काफ़ी उत्तम मानी गई। फिर विद्यार्थी हम बात करें पछुआ पवनें। ये पवनें 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में चलती है। इसमें हवाई पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब जो 30 डिग्री 35 डिग्री अक्षांश, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब जो 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलती है। अतः इनको पछुआ पवनें कहा जाता है क्योंकि इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। ये व्यापारी पवनों के विपरीत दिशा में चलती है, अतः इन्हें विरुद्ध व्यापारी पवनें भी कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात इन्हीं पवनों के सारे पाए जाते हैं और इस तरह से ये पछुआ पवनें देखने को मिलती हैं। तो आपके नीचे यहाँ पे सारणी के अंदर व्यापारिक पवनों और पछुआ पवनों के बीच में क्या डिफरेंस पाया जाता है, तो ये डिफरेंस भी आपके सामने दे रखा है। फिर विद्यार्थियों बात करते हैं ध्रुवीय पवनें। ये पवनें ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच चलती है। इन्हें ध्रुवीय पवनें कहते हैं क्योंकि ये पवनें ध्रुव से चल करके आती है। उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें इनकी दिशा जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ये हवाएं चलती है। वायुदाब की पेटियों के स्थानांतर से इनका जो क्षेत्र है कम ज़्यादा होता रहता है। शीतकाल में ये पवनें अधिक सक्रिय होती है और इस समय 60 डिग्री अक्षांशों से ये पवनें आ जाती है। पछुआ पवनों के साथ इनसे मिलने से ध्रुवीय वातावरण की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। फिर विद्यार्थियों आपके सामने स्थायी पवनें जिनको परमानेंट विंड्स कहा जाता है और सामयिक जो पवनें हैं उन दोनों के बीच में क्या अंतर पाया जाता है उसका भी जिक्र यहाँ किया गया है।
थैंक यू वेरी मच।